भाई बंधुओं, इष्टोप देश के 49वीं गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी अविद्या भिदुरम ज्योति यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है ज्ञान की ज्योति। हम जिसे वर्तमान में ज्ञान समझ रहे हैं वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, मुनिराज को आप ज्ञानी मानोगे कि अज्ञानी? लेकिन शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक अज्ञान कहीं ना कहीं भले सूक्ष्म रूप में हो मगर रहता है। परसेंटेज मात्रा कम और ज़्यादा हो सकती है मगर केवल ज्ञान के पहले पहले तक अज्ञानता रहती है। जब केवल ज्ञान के पहले तक जो 12वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं, जिन्हें अभी अभी केवल ज्ञान की प्राप्ति होनी है, उनके पास भी अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है, थोड़ा थोड़ा अज्ञान भी बाकी है। तो जहाँ जो पूरे दिन 24 घंटे कषायों में, पापों में, राग द्वेष मोह में घुसा रहता है, उसकी अज्ञानता की क्या चरम सीमा होगी। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, आप तो सब ज्ञानी बैठे हैं। कल मैंने बताया था कि ज्ञान और अज्ञान, अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है। राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से रहित जो ज्ञान है उसका नाम ज्ञान है, और जो इसके साथ है उसका नाम अज्ञान है। तो अभी आपके पास में ये सब है क्या? हैं, कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ है, अच्छा, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, अच्छा वो भी है, राग द्वेष मोह, अच्छा वो भी है, अच्छा शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये भी है। ओ हो, फिर तो एक क्षण के लिए भी ज्ञान में नहीं आ पाते हैं। एक क्षण कितना होता? पलक झपकने में जितना समय लगता है, एक क्षण के लिए भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हम कहते प्राप्ति तो बाद की बात है, पहले तो ये जान लो कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। अब मान लो आपने जान लिया कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। अब ज्ञान प्राप्ति की भावना अंदर में पैदा हो गई कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, अज्ञान को हटाना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो 4 कषाय हैं, 5 पाप हैं, राग द्वेष मोह है, इनको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। जितना जितना मोह कम होता जाएगा उतना ज़्यादा ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और जितने ज़्यादा मोह में घुसते चले जाओगे उतना अज्ञान बढ़ता चला जाएगा। अब हमें चाहिए क्या है, ज्ञान या अज्ञान? ज्ञान। बहुत बढ़िया, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। हाँ, पसंद तो अच्छी है, मिले ना मिले वो बात की बात है। अभी 24 से 24 घंटे, 24 में से 24 घंटे अज्ञान प्राप्ति का उपाय करते हैं, अज्ञान प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं, अज्ञान प्राप्ति के लिए दिमाग खर्च करते हैं, अज्ञान प्राप्ति के लिए ही सारा पुरुषार्थ चल रहा है। अभी तो ये जाना ही नहीं है कि ज्ञान क्या है। यदि ज्ञान जानना है, मंदिर जाते हो ना रोज? अरे बोलिए ना, भगवान को देखते हो? क्या देखते हो?
क्या देखते हो भगवान को? परम ज्ञानी यही है, और जिसके पास ज्ञान है वो सुखी है। क्या? जिसके पास ज्ञान है वो सुखी है, और जिसके पास अज्ञान है वो दुखी है। आप मंदिर क्यों जाते हो? सुख लेने जाते हो या दुख लेने जाते हो? तो भगवान ने क्या प्राप्त किया है, ज्ञान या अज्ञान? ज्ञान। तुम मंदिर क्यों जाते हो? ज्ञान लेने। तो लिया अभी तक? कितने साल हो गए मंदिर जाते? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 वाले भी हैं, 70 वाले भी हैं, 80 वाले भी हैं क्या? नहीं, अभी 70 तक है। 70 साल मंदिर जाते हो गए, भगवान से इतना सा ज्ञान मिला क्या? दर्शन का क्या मतलब होता है? भगवान की मात्र प्रतिमा को नहीं देखना है, मात्र प्रतिमा का निरीक्षण करने नहीं जा रहे हैं, इस प्रतिमा से प्रतिमावान को देखने जा रहे हैं। इस प्रतिमावान में जितने गुण हैं, जितना सुख है, जितनी शक्ति है, जो ये सुख के भंडार हैं, उसमें से हम बूंद लेने जा रहे हैं। ली कि नहीं ली? दुकान जाते हो, यदि दुकान 1 साल ना चले, 2 साल ना चले, 3 साल ना चले, तो क्या करते हो? अरे बोलिए ना भाई, चल नहीं रही है, कोई दूसरी दुकान खोलेंगे, ये तो चल नहीं रही, मतलब प्रॉफिट नहीं आ रहा है। बच्चा स्कूल जाता है और बिना पढ़े वापस आ जाए, फिर क्या करोगे? भाई स्कूल बढ़िया नहीं है, बच्चा तो बढ़िया है, स्कूल बढ़िया नहीं है। हाँ, स्कूल चेंज करवा दोगे, वहाँ की पढ़ाई बढ़िया नहीं है, बच्चा के परसेंटेज अच्छे नहीं आ रहे हैं। आप इतने वर्ष से मंदिर आ रहे हैं, कुछ मिला क्या? कि केवल चावल चढ़ाए और चले आए। जैसे एक व्यक्ति है, उसे बहुत तेज प्यास लगी है, बहुत तेज प्यास लगी है, गर्मी के दिन है, तो कुएं की पाट पर जाकर बैठता है, और वहाँ जाकर बैठता है तो उसे ठंडक महसूस होती है। होती कि नहीं होती? वो पाट ठंडा होता है, पत्थर ठंडा होता है, बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सुकून मिलता है। वहाँ बैठने के बाद प्यास शांत नहीं होती है, थोड़ी ठंडक मिल जाती है। लेकिन प्यास शांत कब होगी? जब वो उसमें से पानी निकाल कर पिएगा। बात समझ में आई कि नहीं? आप मंदिर में आते हो, थोड़ी सी ठंडक मिलती है आपको, इसलिए फिर भी चले आते, चलो कुछ नहीं तो ठंडक ही सही। लेकिन आपने पानी नहीं पिया आज तक यहाँ का। यदि पानी पी लिया होता तो कुछ और ही आपके विचार होते, कुछ और ही आपके भाव होते, जीवन में परिवर्तन आ गया होता, जीवन धर्म के मार्ग पर चल रहा होता, जीवन सुखी हो जाता। आप मंदिर जाने का मतलब इतना ही है कि आप ठंडक लेने जाते हो, बस मात्र थोड़ी देर के लिए संसार के कामों से बच गए, थोड़ा पूजा पाठ कर लिया, थोड़ी माला वाला फेर ली, चलो बस ठीक है, कोई साधु वगैरह आ गए तो प्रवचन सुन लिया, एक कान से सुने। देखो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आपने बोल दिया एक से सुने, दूसरे से निकाल दिया है। जहां तेल लगा हो ना, वहां धूल चिपकती है, जहां तेल लगा हो वहां धूल चिपकती है। अब वो तेल किस चीज का लगा? संसार की भावनाओं का लगा है तो बाहर की चीजें चिपक जाएंगी, और यदि आत्मा के प्रेम का तेल लगा है तो फिर प्रवचन की चीजें चिपक जाएंगी, ज्ञान की चीजें चिपक जाएंगी। अब क्या चिपक रहा है आपके अंदर, ये आप देखो। तो ज्ञान ही सुखी करता है। सुखी कौन करता है? अच्छा, घर के बिना सुखी रह सकते हो क्या? अरे बोलिए ना, नहीं रह सकते ना। परिवार के बिना नहीं रह सकते हैं, है ना। और दुखी करने वाला कौन है? दुखी करने वाला कौन है? परिवार है। अभी तो आप कह रहे थे कि हम उनके बिना सुखी नहीं रह सकते, अभी आप कह रहे दुखी करने वाला परिवार है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे संभव है? ये मोह जनित सुख है,
कौन सा सुख है? मोह जनित सुख है। और मोह जनित सुख जो होता है, मोह है तो सुख है, मोह नहीं है तो सुख नहीं है। यदि घर के बिना सुख नहीं मिलता, यदि परिवार के बिना सुख नहीं होता, यदि आभूषण के बिना सुख नहीं होता, यदि वस्त्रों के बिना सुख नहीं होता, तो हमारे भगवान को कैसे मिलता? भगवान सुखी है कि दुखी? परम सुखी, परम सुखी। उन्हें कोई दुखी कर ही नहीं सकता है। और तुम्हें एक मच्छर आ जाए पास में, तुम दुखी हो जाओगे। एक जरा से चूहा कूद जाए, तुम कूदने लगोगे। एक जरा सांप आ जाए तो तुम भागने लगोगे। तुम्हें कोई भी दुखी कर सकता है, मच्छर, मक्खी, पड़ोसी, घर वाले, बाहर वाले, कोई भी दुखी कर सकता है। यदि सुखी कर सकता है तो केवल ज्ञान ही सुखी कर सकता है। और उस ज्ञान की प्राप्ति यदि कहीं संभव है तो वो है भगवान महावीर की वाणी में, उनके दर्शन में, उनकी भक्ति में, उनके ध्यान में। सुखी जब भी सुखी होंगे उसी से ही सुखी होंगे। ये मोह वाला सुख भटकते रहो संसार में, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, हो जाएगी एक दिन दुर्गति, चले जाओगे नीचे, फिर वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए यदि संसार में कुछ इकट्ठा करना है, कुछ प्राप्त करना है, कोई भावना भानी है, तो वो सच्चे ज्ञान की भावना भानी है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? राजधानी वालों, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। आप कहाँ से आए हो? जयपुर से आए हो। अभी तक राजधानी वाले यहाँ दर्शन करने आ रहे थे, अब राजधानी वाले माता जी को ले जाने आए हैं। ठीक बात है, होना चाहिए, थोड़ा चेंज होना चाहिए। कभी नदी नाव में और कभी नाव नदी में। हाँ, दोनों होते रहना चाहिए, चेंज में थोड़ा सा अच्छा लगता है। अभी 8 साल से भागे 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 सब आ रहे थे हैं, अब भावना भाई, तो ये भी देखो अब क्या होता है, अभी देखते हैं, चर्चा करते हैं। बंधुओं, मेरा काम तो केवल ज्ञान देने का है। ज्ञान भगवान से लेते हैं और थोड़ा थोड़ा तुम्हें भी उसमें से दे देते हैं। इससे ज़्यादा मेरा और कोई काम है ही नहीं है, हैं? चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। करने में ध्यान का, तलवार में म्यान का, और जीवन में सच्चे ज्ञान का। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और ज्ञान ही सुखी करने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जयपुर का। और कहाँ से आए हैं? ईचल करंजी। अच्छा, पैसे में पंजी का। पैसे में पुराने लोग जानते होंगे पंजी क्या होती है जी। पैसे में पंजी का, और गर्मी में शिकंजी का, और आने वालों में ईचल करंजी का। और गुलाबी नगरी। अच्छा, बैठने में दरी का, छोड़ने में हरी का, और आने वालों में गुलाबी नगरी का। बड़ा ही महत्व है। चीजगढ़। अच्छा, वृक्षों में बड़का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में चीजगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। देने में दांत का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में मुरादाबाद का। बड़ा ही महत्व है। पशुओं में खुर का, पशुओं में खुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में रायपुर का। बड़ा ही महत्व है। कन्नड़। कन्नड़ से भी आए हैं। अच्छा,
और रामगढ़ भी है, भानगढ़। अच्छा, दोनों बड़बड़ वाले हैं। नहीं करने में बड़बड़ का, और नहीं करने में बड़बड़ का, और बट वृक्ष की जड़ का, और आने वालों में रामगढ़ और भानगढ़ का, कन्नड़ का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। चापानेरी, चापानेरी। फलों में बेरी का, फलों में बेरी का, अच्छे काम में नहीं करने में देरी का, और आने वालों में चापानेरी का। बड़ा ही महत्व है। सांगानेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में सांगानेर का। बड़ा ही महत्व है। हैदराबाद, देने में दाद का, लड्डू में गाद का, और आने वालों में हैदराबाद का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। श्री रामपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में श्री रामपुर और ललितपुर का। बड़ा ही महत्व है। बड़ौद बाजार, अच्छा। तीर्थों में गिरनार का, शास्त्रों में समयसार का, और आने वालों में बड़ौद बाजार का। बड़ा ही महत्व है। आज पुर वाले बहुत आए हैं। दुर्ग, दुर्ग, दुर्ग। दुर्ग, गणित में वर्ग का, पक्षियों में शुतुरमुर्ग का, और आने वालों में दुर्ग का। बड़ा ही महत्व है। मंदसौर, खाने में कौर का, आम की बौर का, और आने वालों में मंदसौर का। बड़ा ही महत्व है। कटनी, भोजन में चटनी का, नट की नटनी का, और आने वालों में कटनी का। बड़ा ही महत्व है। कटंगी, कटंगी, अच्छा। नहीं होने में तंगी का, तबीयत में चंगी का, और आने वालों में कटंगी का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में डूंगरपुर का। बड़ा ही महत्व है। बाराबंकी, हैं? बारा पदमपुरा, अच्छा। बाड़ा पदमपुरा, रहने के लिए धरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में बाड़ा पदमपुरा का। बड़ा ही महत्व है। इधर आओ, इधर आओ। छोटा गिरनार, छोटा गिरनार। इधर आओ। पानी की धार का, शास्त्रों में नियम सार का, और आने वालों में छोटा गिरनार का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की।